Hi friend, this is Keshav and welcome in the third lecture of area bounded by the curve. इस लेक्चर में हम कुछ अच्छी और कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में अक्सर ही पूछी जाती रही हैं। आप इस लेक्चर के नोट्स exam.com/12860 पर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द एरिया बाउंडेड बाय द सर्किल दिस एंड द पैराबोला दिस एंड द लाइन इज दिस इन y ग्रेटर देन 0 हैज एरिया ये एंड ये। आपको पूछा हुआ है कि ये तीनों चीजें एक एरिया बनाती हैं, वो कौन सा सही है, ये वाला या ये वाला। तो इस तरह के एरिया के क्वेश्चन में या कभी भी एरिया के क्वेश्चन आए तो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सिंपल फिगर ड्रॉ कर लें और फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपको दिया गया है सर्किल। हम यहाँ एक सर्किल ले लेते हैं। ये रहा आपका जो सर्किल। मैं एक आपको यहाँ पर फिगर से ओवरव्यू बता रहा हूँ कि कैसा हमारा जो फिगर होगा वो दिखेगा। तो ये आपको दिया x² + y² = 8, मतलब इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 2√2। ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो आपका पॉइंट होगा 2√2। फिर आपको दिया हुआ बोला हुआ है पैराबोला x² = 2y। ये वाला पैराबोला कैसे बनेगा ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा। इनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा यहाँ पर, 2 बार इंटरसेक्शन। फिर आपको तीसरा बोला हुआ है y = x। आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा जब आप पैराबोला और सर्किल को फाइंड करेंगे तो वो आपका आएगा 2,2। आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा 2,2, मतलब 2,2 का मतलब ये है कि जब हम y = x लाइन करेंगे तो वो भी 2,2 से जाएगी। क्यों? क्योंकि y = x लाइन पे कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, 1,1, 2,2, 3,3। तो अगर मैं y = x लाइन ड्रॉ करूं, ये वाली जो लाइन है वो y = x है, तो ये भी 2,2 से ही जाएगी। अब आपको पूछा हुआ है कि इन तीनों द्वारा बाउंडेड एरिया। पहला आपका सर्किल हो गया, ये आपका आ गया। फिर तो जो तीनों का बाउंडेड एरिया होगा, पहला आपका सर्किल का ये एरिया बाउंडेड आएगा, फिर आपका उस लाइन का और उस पैराबोला का। तो जो बाउंडेड एरिया आएगा वो आपका केवल ये वाला पार्ट आएगा। अच्छा, ये वाला पार्ट क्यों नहीं आया? क्यों? अगर हम ये वाला पार्ट ले लें y = x पैराबोला, तो पैराबोला और लाइन तो आ गई, लेकिन आपका इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट के लिए आपका सर्किल बच गया। तो इसको थोड़ा क्लियर ढंग से आपको यहाँ नीचे बताया गया है इस वाले फिगर को। ये जो पैराबोला आपका रहा y = ½ x², ये ड्रॉ किया। आपके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जब आप सॉल्व करेंगे तो -2,2 यहाँ है, 2,2 यहाँ। अब 2,2 है, इसीलिए ये जो y = लाइन है y = x, ये भी इससे जाएगी। तो आपको जो रिक्वायर्ड एरिया जो आपको पूछा गया है वो ये वाला सारा एरिया होगा। ये वाला जो मैंने आपको कलर्ड किया हुआ है, ये वाला जो लाइन के नीचे का एरिया होगा, ये आपको रिक्वायर्ड एरिया नहीं है, ये आपका एरिया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा लाइन के नीचे वाला एरिया? क्योंकि इसमें सर्किल इंक्लूड नहीं है। तो हम इसमें क्या मेथोडोलॉजी रखेंगे, कैसे निकालेंगे? तो चलिए निकालने के लिए देख लेते हैं। सिंपल, जैसे हमने फिगर ड्रॉ किया है सेम उसी स्ट्रेटजी से हम इसका एरिया निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? हम अगर x के रिस्पेक्ट में लें dx स्ट्रिप के लिए, तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कि पूरा हमारा सर्किल। अब ये वाला एरिया निकलना है, मतलब आपका जो एरिया है वो पार्ट्स में निकलना है, मतलब कुछ पार्ट्स सब्सट्रैक्ट होंगे इसमें से। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, हम ये वाला जो पूरा एरिया है, पहले क्या करते हैं, हम इस वाले सर्किल का ये पूरा एरिया ले लेते हैं। ये वाला सर्किल का x में अगर हम ले रहे हैं तो x की आपकी लिमिट आएगी -2 से 2। -2 से 2 आपने जो पूरी सर्किल है y, मतलब y की यहाँ हम वैल्यू रख देंगे। क्या आएगा आपका 8 - x² का स्क्वायर रूट। फिर ये वाला आपका पूरा एरिया आ गया, ये आ गया आपका सर्किल का एरिया आ गया। मतलब ये वाला जो एरिया है
अगर मैं सर्किल ड्रॉ करूं तो ये वाला एरिया सर्किल का ये वाला पूरी चीज देगा, लेकिन अब इस एरिया में से हमें कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है, ये देखिए ये लाइन वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला एरिया लाइन वाला सब्ट्रैक्ट करना है। लाइन वाले एरिया के लिए क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस, आपकी लाइन कहां से कहां तक है, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक आपकी बाई में जो भी लाइन की वैल्यू होगी बाई के लिए वो सब्ट्रैक्ट होगी। अब 0 से 2 तक हमने लाइन सब्ट्रैक्ट कर दी। अब इस वाले की तरफ की बात करते हैं। इस वाले में आप देखो लाइन तो नहीं है लेकिन आपका पैराबोला है, तो एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला विद एक्स एक्सिस क्या आएगा, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया भी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस वाले एरिया को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला एरिया आपका आएगा माइनस, आपका ये कहां से कहां तक है, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -2 to 0 एंड पैराबोला क्या है, बाई dx। तो अब आपको एक आइडिया, एक जनरल आइडिया मैंने दिया। ये वाला सर्किल है आपका, y फॉर सर्किल, ये वाला y फॉर लाइन है, ये y फॉर पैराबोला है। मतलब आप इस सर्किल में से, इस पूरे सर्किल में से ये जो लाइन के नीचे का एरिया है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये पैराबोले के नीचे का एरिया वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया पूछा गया है वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो मैं अभी जो भी चीजें मैंने लिखी है वो क्लियर कर देता हूँ और आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो जो आपका एरिया आएगा वो मैंने क्या बताया था, -2 से 2 में हम पूरे सर्किल का एरिया लेंगे, फिर इस -2 से 2 में से आप -0 से -2 में से ये वाला पैराबोला का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस वाले एरिया में से, और इस लाइन के नीचे का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए ये वाला इस फिगर में शेडेड पोर्शन है, लेकिन ये वाला एरिया हमें लेना नहीं है, हमें पूरी लाइन के नीचे का ही एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हालांकि फिगर में बाई मिस्टेक आपका नीचे शेडेड कर दिया है, पर आपको जो रिक्वायर्ड एरिया है वो इस लाइन के ऊपर वाला ये वाला एरिया ही होगा। तो सिंपल है, इसके दोनों तरफ आप मॉडुलस ले लीजिए क्योंकि एरिया नेगेटिव होगा नहीं। तो अब इसको बाद फर्दर बस इसमें कैलकुलेशन ही है, आप कैलकुलेशन कर लें। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 8 - x², इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका क्या आएगा, x³ / 3 × 2 6 हो जाएगा। फिर इसका x²/2 आएगा, लिमिट पुट कर दें और a² - x² का क्या आता है आपका इंटीग्रेशन, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, a² - x² का आपका आता है 1/2 x a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a। तो ये वाला पूरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम सजेस्ट करते हैं कि आप ये वाला फॉर्मूला याद करके चलें, क्योंकि ड्राइव करना इज नॉट पॉसिबल एग्जाम में आपको। तो आप इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से आप 2 रख दें और फिर सारी इसमें वैल्यू पुट कर दें और वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लें इसे। तो बस अब आपको वैल्यू पुट करके और कैलकुलेशन ही करना बाकी है। जो आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो एरिया आ जाएगा वो 2/3 + 2 आ जाएगा। तो एक जो सेकेंड टर्म था वो एरिया था। थर्ड आपको पूछा था इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल। इंटरसेक्शन सिंपल है, बस आपको कुछ नहीं करना होता, 2 इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, वो भी 2.2 आ जाएगा। बस मेन थीम आपकी ये है कि एरिया में आप फिगर ड्रॉ कर लें और आपको कौन सा रिक्वायर्ड एरिया है उसी एरिया को आप कैलकुलेट करें। अब एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला हुआ है द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व। ये आपको एक कर्व दिया हुआ है sin x + cos x। दूसरा आपको ये cos x - sin x ओवर इंटरवल π/2। ये पूछा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा। तो एक तो चीज है कि अगर आप sin x + cos x का ग्राफ बनाने लग जाएं तो वो आपको थोड़ा टिपिकल पड़ जाएगा। फिर माइनस का आप कैसे बनाएंगे वो चीज भी हो जाएगी। तो इसमें हम एक स्मार्ट अप्रोच यूज करते हैं। अगर आप बाई को ध्यान से देखें तो क्या मैं बाई को sin x + π/4 का फॉर्मूला बना सकता हूँ। मतलब sin x - sin π/4 1/,
√2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, प्लस ऐसे ही लिख लिया cos, सॉरी मैं इसे लिखूंगा cos x प्लस पाई बाई 4 cos x sin पाई बाई 4। ये मैंने फॉर्मूला बता दिया 2 sin x प्लस पाई बाई 4 का, ये आ गया। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ दूसरे वाले को, दूसरा वाला आपका मॉडुलस है, तो अब क्योंकि मैंने ये वाला भी साइन का बनाया तो दूसरा वाला भी मैं साइन का ही बनाऊंगा। तो साइन का बनाने के लिए मैं मॉडुलस में हम इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं, साइन एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स को साइन एक्स माइनस कॉज एक्स लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। आपका दूसरा वाला क्या आ जाएगा, सेम इसी तरह से साइन √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, ये दूसरा आपका एरिया आ जाएगा। अब मैं 0 to पाई बाई 2 के लिए इसका एनालिसिस करूंगा। तो ये वाला अगर ग्राफ है और ये अगर 0 है आपका, ये पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 4 है, तो पहला ग्राफ आप देखिए x इक्वल्स टू, आपको क्योंकि 0 पाई बाई 2 ही पूछा है तो हम भी 0 पाई बाई 2 ही इंटरवल लेके स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले 0 पर आपकी क्या वैल्यू आएगी, जब आप 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, √2 साइन पाई बाई 4 1 बाई √2 से √2 कट जाएगा, मतलब जो आपका आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर फिर पाई बाई 4 पे वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 4 x इक्वल टू पाई बाई 4, तो ये रखा पाई बाई 2 हो गया, मतलब आपकी वैल्यू आई √2, मतलब √2 मैं थोड़ा इसे ऊपर बढ़ा देता हूँ और ये आपका √2 आ गया, मतलब यहाँ से वैल्यू बढ़ती हुई गई होगी और ये √2। फिर पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 यानी cos पाई बाई 4, यानी cos पाई बाई 4, फिर 1/√2 से √2 कट जाएगा, फिर वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, मतलब ग्राफ कुछ ऐसे आया होगा। चलिए अब ये तो इसका ग्राफ हो गया आपका 0 to पाई बाई 2 में हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब दूसरे वाले का ग्राफ देखते हैं। दूसरा वाला कुछ नहीं बस मॉडुलस है और x माइनस पाई बाई 4 है बस। तो 0 पर देखते हैं, पहले 0 रखते हैं इसमें, जब 0 रखेंगे तो ये आएगा साइन माइनस पाई बाई 4। अब साइन माइनस पाई बाई 4 माइनस बाहर निकल आएगा साइन में से, तो आएगा मॉडुलस ऑफ माइनस साइन पाई बाई 4, और मॉडुलस के कारण जो वो माइनस होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका क्या होगा 1/√2 और 1/√2 से √2 कट जाएगा, मतलब आंसर आपका आएगा 1 फाइनल। जब भी माइनस आएगा जहां भी, इसमें वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर पाई बाई 4 के लिए क्या आपकी वैल्यू आएगी, इसमें हम पाई बाई 4 रखेंगे, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 साइन 0 आ गया, मतलब वैल्यू आएगी आपकी 0, मतलब 1 से हमारा ग्राफ 0 तक जाता होगा। फिर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 आएगा, पाई बाई 2 माइनस मतलब वही cos पाई बाई 4, फिर जो भी आएगा cos पाई बाई 4, फिर √2 से √2 कट जाएगा और मॉडुलस के कारण जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, जैसे कि ग्राफ आपको फिगर में शो हो रहा है। तो ये वाला जो ग्राफ है वो बस 0 तक और जाएगा, ये आपका फाइनल ग्राफ बनेगा। ये आपका किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू साइन x प्लस पाई बाई 4 का स्क्वायर रूट, और ये आपके उसके मॉडुलस का ग्राफ है, साइन x माइनस पाई बाई 4 का मॉडुलस का ग्राफ है। अब सिंपल इस जैसे ही आप फिगर ड्रॉ कर लेंगे, फिगर ड्रॉ करने के बाद फिगर खुद ही सारी कहानी बयां कर देगा। आपको क्या इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना है, अगर हम x में इसका एरिया निकालें तो आप 0 to पाई बाई 2 तक जाएंगे, और ऊपर वाला ग्राफ कौन सा है आपका, ये वाला, आप लिखेंगे √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 ही लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। मैं यही लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमें साइन, फिर साइन और कॉस एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये लिखने पर इसका फायदा रहेगा। ये वाला माइनस जो मॉडुलस वाला फंक्शन है वो हम माइनस कर देंगे, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, मतलब नीचे वाला जो फंक्शन है इसे माइनस कर देंगे। ये सिर्फ, ये तो मैंने
कन्वर्ट साइन और कॉस में इसलिए किया था ताकि हम ग्राफ इजीली ड्रॉ कर पाए। मतलब अगर आप सोचो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करने लग जाओगे तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, तो उसका इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो ताकि एक आइडिया लग जाए कि ग्राफ कहाँ से कहाँ जाता होगा। तो ये वाला ऊपर है, ये नीचे है, और इसके एरिया में से, टोटल एरिया में से हमने नीचे वाला एरिया सब्सट्रैक्ट कर दिया, आपका फाइनल एरिया आ गया। इस एरिया के बाहर आप मॉडुलस लगा देंगे और इस क्वांटिटी को सॉल्व कर लेंगे। अब ये तो रही अप्रोच की बात, लेकिन जब भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप एक छोटी सी ट्रिक याद कर लो कि जब भी दो कर्व दिए हो और आपको सेम पूछा हो तो मोस्टली जो होता है एरिया वो सब्सट्रैक्ट करने पर ही आता है। तो एग्जाम में आप इस चीज को डायरेक्टली ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं बिना कुछ फिगर ड्रॉ करे या कुछ भी ड्रॉ करे। मतलब ये वाला चीज माइनस ये वाली चीज और सब्सट्रैक्ट कर दी, और मॉडुलस का ध्यान रखते हुए सब्सट्रैक्ट की। मॉडुलस का ध्यान कैसे रखते हुए, मतलब अगर मैं 0 to पाई बाई 2 के लिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या आएगा उसकी वैल्यू आपको थोड़ी ध्यान से देखनी होगी। अगर हम कॉस की ग्राफ की बात करें तो 0 ऐसे आएगा कॉस का ग्राफ, 0 to ये आपका होगा पाई बाई 2, साइन का ग्राफ ऐसे आएगा। तो 0 से पाई बाई 4 में कॉस ऊपर है, तो 0 से पाई बाई 4 के लिए ये वाला मॉडुलस पॉजिटिव आएगा। फिर पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में जो कॉस है वो नीचे है, मतलब इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। तो एग्जाम में बस डायरेक्ट करने का यही तरीका है कि आप दोनों को सब्सट्रैक्ट करें मॉडुलस की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए। फिलहाल हमने इस तरह से इस चीज को सिंप्लीफाई कर लिया। अब बस इस इक्वेशन को और फर्दर सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैं ये सब क्लियर कर रहा हूं। तो इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पर देखिए, वही जो मैं बता रहा था कि मॉडुलस में कहां से कहां तक वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, कहां से कहां तक नेगेटिव वैल्यू देगा। तो जब cos x आपका sin x से बड़ा होगा, cos x आपका sin x से बड़ा होगा जो 0, पाई बाई 4 में रहता है तो आपको पॉजिटिव देगा। फिर अगर पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में cos x छोटा हो जाएगा sin x से तो मॉडुलस आपका वैल्यू नेगेटिव देने लगेगा। तो ये बेसिक मॉडुलस की प्रॉपर्टी हुई आपको। तो जो हमने जो चीज डिस्कस करी थी वो 0 to पाई बाई 2 में थी। हमने क्या लिखा था कि 0 to पाई बाई 2 फर्स्ट कर्व sin x प्लस cos x माइनस सेकेंड कर्व cos x माइनस sin x। अब क्योंकि जो मॉडुलस वाला फंक्शन है वो अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डेफिनेशन कहां से कहां चेंज कर रहा है, पाई बाई 4 पर, तो इसीलिए हम इसकी लिमिट ब्रेक कर लेंगे। लिमिट ब्रेक कैसे करेंगे, हम 0 to पाई बाई 4 ये ले लेंगे। 0 to पाई बाई 4 में इस चीज में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 0 to पाई बाई 4 में cos x जो है वो बड़ा है, तो सिंपल मॉडुलस ऐसे ही ओपन हो जाएगा। आपका मॉडुलस ऐसे ही ओपन कर लेंगे आप, cos x प्लस sin x, फिर पाई बाई 4 to पाई बाई 2 में मॉडुलस नेगेटिव हो जाएगा तो sin x प्लस cos x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका cos x और आपका sin माइनस sin x, सॉरी यहाँ sin x से sin x कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला जो आ जाएगा वो ये पूरे के बाहर जो आपका आएगा वो dx आएगा। तो ये वाला 2 cos x आपका आ जाएगा, 2 cos x, और ये वाली जो चीज आ जाएगी वो आपकी ये आ जाएगी। अब सिंपल आप इसमें मॉडुलस लगा के इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। फर्दर सिंप्लीफिकेशन बस बचा है इसमें। ये 2 sin x बन जाएगा, ये 2 cos x बन जाएगा, और आप जब वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो इस तरह से आ जाएगा। बस इस क्वेश्चन में भी सेम चीज थी कि आपको फिगर ड्रॉ कर लेना है कैसे भी करके, या एक आइडिया, जनरल आइडिया ले लेना है फिगर का, और उसके बाद ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y एंड x इक्वल्स टू 4y माइनस 2। एक इजी क्वेश्चन है, सिंपल, बस आपको एक पैराबोला दिया हुआ है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, वो हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, और x इक्वल्स टू 4y वो भी हमने ड्रॉ कर लिया, और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो जब हमने कैलकुलेट करे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो 2,1 और -1,4। अब सिंपल है ये, तो आपको dx में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे dx में कैलकुलेट? पहले तो ये वाला जो आपका है -1 से dx आपका कहाँ वेरी कर रहा है? 2 dx लिखा हमने, आपकी लिमिट है -1 से 2। फिर आपका अगर dx में करवा तो आपकी जो स्ट्रिप होगी वो इस तरह से डिजाइन होगी, मतलब जो ऊपर वाला एरिया है उसमें से नीचे वाला एरिया सब्सट्रैक्ट हो गया आएगा। dx का एरिया निकालने का मतलब होता है कि जो लाइन से नीचे की एक्स एक्सिस के रिस्पेक्टिव में जो एरिया आएगा वो आपका dx वाला होगा। जैसे अगर ये लाइन है तो हम इसका dx एरिया निकालें तो कौन सा एरिया आएगा? ये वाला एरिया एक्स एक्सिस के साथ। अगर हम dy में निकालेंगे तो कौन सा एरिया आएगा? ये वाला एरिया y एक्सिस के साथ। तो dx के लिए ये वाला एरिया आएगा x एक्सिस के साथ, फिर ये वाला पूरा एरिया आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इस एरिया में से इस पैराबोला के एरिया को घटा सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि नीचे वाला ये वाले जो ये वाले पार्ट है ये वाले सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे तो आपका शेडेड एरिया आ जाएगा। तो सिंपल है, आप यहाँ से dx y की जो y पहले जो लाइन है उसकी y की वैल्यू रख लीजिए। लाइन की y की वैल्यू क्या आ जाएगी? x + 2/4 माइनस दूसरे में जो पैराबोला का जो एरिया वो हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, उसके लिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी? x²/4 और बाहर आपका पूरा का मॉडुलस आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, कई बार आपको डाउट आ सकता है कि मान लो हमने उल्टा कर दिया, मान लो हमने पैराबोला के एरिया में से लाइन का एरिया घटा दिया तो क्या होगा? तो एग्जाम में डरने वाली तो भी कोई बात नहीं है। जब भी आपको नेगेटिव एरिया आए तो क्योंकि मॉडुलस आएगा तो आपका जैसे मॉडुलस 3 आया तो आप उसे 3 लिख देंगे। तो अगर आपने उल्टा भी घटा दिया है कहीं से भी तो आप ज्यादा टेंशन ना ले कि माइनस में हमारा एरिया आ गया, बस आप उसके पॉजिटिव वाले आंसर को टिक कर दें। जैसे आप इसमें कोई भी आंसर आ गया, अगर आपने उल्टा घटा दिया तो वो बस एरिया निगेटिव आ जाएगा, उसको आप पॉजिटिव करके आंसर टिक कर दें। तो फिलहाल ये एक इजी क्वेश्चन था, आप सिंपल इस चीज को सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं क्लियर कर रहा हूँ ये सारी चीजें, और जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है वो आपको इस तरह से है। तो पहले मैंने दोनों को सॉल्व किया, दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया -1,2, फिर सिंपल मैंने जो एरिया है वो 1 से 2 में ले लिया, क्योंकि x की जो वैल्यू वेरी हो रही है मेरी वो ये 1 से 2 तक वेरी हो रही है, इसीलिए मैं x की लिमिट को 1 से 2 तक ले लूंगा। फिर 1 से 2 में आपका जो लाइन है वो ऊपर है और जो पैराबोला है वो नीचे, और आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया। सब्सट्रैक्ट करने के बाद आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर आपने सही सब्सट्रैक्ट किया है, मतलब जो एरिया जिसका ज्यादा है उस एरिया में से कम वाला एरिया हटाया, तो वो चीज ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव आएगी। अगर आपने उल्टा किया है तो जैसे कि मैं पहले बता रहा था तो निगेटिव आएगी, तो वहां पर हम मॉडुलस लगा देंगे। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, बस आपको सिंपल ग्राफ ड्रॉ करके आपको इक्वेशन लिखनी है dx में। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर ये एग्जाम में आते हैं, यूपीएससी, एनडीए या आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको पूछा गया था एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द वाई एक्सिस। एक आपको कर्व दिया गया है और आपको पूछा हुआ कि वाई एक्सिस और इसके साथ आपको एरिया बाउंडेड क्या होगा। तो जो शेडेड एरिया है आप सिंपली देख ही सकते हैं कि वाई एक्सिस के साथ यही बाउंडेड होगा। ठीक है, अगर वाई एक्सिस के साथ ये एरिया तो हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको, अगर हम इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने जाएं इसके, ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट y के, तो हम क्या पुट करेंगे? x = 0। x = 0 इसमें पुट किया आपने, x = 0 पुट किया, ये चीज भी 0 = a क्यूब = 0, मतलब ये कोई इक्वेशन नहीं आई। मतलब क्या? a = 0, अगर अगर हम यहाँ से निकाल भी ले तो a = 0 मतलब x = 0 और y = 0, ये कोई मतलब नहीं आई। मतलब क्या कि जो
वाई एक्सिस है वो उस पर टच नहीं कर रहा है, वो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाई के लिए होंगे वो माइनस इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमने जब निकाला तो ये a इक्वल्स टू 0, अगर a इक्वल्स टू 0 भी हो गया तो x इक्वल्स टू 0 या y इक्वल्स टू 0 वो की पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट है। बस अगर आपने इतना फाइंड कर लिया तो इसके बाद बहुत इजी ये क्वेश्चन है। आप y में कैसे कैलकुलेट कर लेंगे इसको? हम लिखेंगे dy, आपकी जो लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, माइनस इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, और यहाँ x की वैल्यू, या हम थोड़ा और सही से कर लें जैसे नॉर्मल करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है दोनों तरफ, तो 0 से इनफाइनाइट x की आपकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर x dy। अगर आप इसमें x सॉल्व कर लें यहाँ पर तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, x वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी प्लस हो जाएगा, ये ए क्यूब आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 2, 0 से इनफाइनाइट, x की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई। बस सिंपल आप इस चीज को सिंप्लीफाई कर लें, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप tan इनवर्स एक्स का बन जाएगा। तो ये तो रही अप्रोच आपकी dy की, जब आप dy में निकालेंगे। अगर आप dx में इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, dy में तो आपकी ये वाली स्ट्रिप आएगी, अब dx में ये वाली स्ट्रिप आएगी, तो dx में एरिया देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 0 टू आपकी dx की लिमिट कहाँ वेरी हो रही है 0 टू, जब आप ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो y इक्वल्स टू 0 करेंगे, y इक्वल्स टू 0 यहाँ किया, मतलब x इक्वल्स टू आपका आया a। तो 0 टू a वेरी हो रहा है हमारा x, यहाँ dx आएगा, यहाँ आपकी y की वैल्यू आएगी। अब जो स्ट्रिप होगी वो केवल पॉजिटिव पार्ट में ही होगी, आपका केवल पॉजिटिव पार्ट का ही एरिया आएगा। फिर हम ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल आपकी y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 2, 0 टू a, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी ए स्क्वायर ए माइनस एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर रूट। तो अब ये dx के साथ आ गया आपका, ये dy के साथ आ गया। हालांकि ये थोड़ा देखने में ज्यादा भयंकर लग रहा है तो हम dy का यूज कर लेंगे और dy को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो बस आपको इसमें मेन थीम यही थी कि आप dx और dy में किस तरह से एरिया कैलकुलेट करें और कौन से आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट होंगे। फर्दर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। तो चलिए अब मैं सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ, ये सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। हम dy ज्यादा इजी है तो dy में ही कैलकुलेट कर लेंगे। आपका जो x, अब dy के लिए x की जरूरत पड़ेगी तो मैंने x यहाँ निकाल लिया, फिर आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, a निकाल लिए। हालांकि फिलहाल dy के लिए हमें 0, a निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपने 0 टू इनफाइनाइट लिया, फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई किया। क्योंकि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है तो हमने 0 टू इनफाइनाइट लिया, x dy किया, और सिंपल आप ये tan इनवर्स x का वो बन जाएगा फॉर्मूला, a क्यूब बाहर और 1 अपॉन a tan इनवर्स tan y अपॉन a। तो सिंपल आप इसमें वैल्यू पुट करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाली जो चीज होगी वो tan इनवर्स y अपॉन a आएगा, फिर आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा वो पाई a स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको गिवन है व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y इक्वल्स टू e टू द पावर x, y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x एंड x इक्वल्स टू 1। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप y इक्वल्स टू e टू द पावर x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। y इक्वल्स टू e टू द पावर x इक्वल्स टू 0 पर y इक्वल्स टू आएगा 1, यहाँ से पास होगा। अब x इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट के लिए y इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 0, मतलब x इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट ये आएगा, और y इक्वल्स टू 0 लगभग यहाँ से जाएगा, और x इक्वल्स टू इनफाइनाइट के लिए आपका y भी इनफाइनाइट होगा, मतलब ग्राफ होगा वो आपका कुछ इस तरह से बनेगा।
ये अगर y इक्वल्स टू ई टू दी पावर x का है तो हम माइनस जब करते हैं तो इसकी सेम मिरर इमेज उल्टी साइड से बना देंगे, वो ये बन जाएगी y इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस एक्स की। दूसरी लाइन आपको ये x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 1 इन तीनों द्वारा बाउंडेड एरिया ये आ जाएगा और इस एरिया को आप सिंपली अब कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको, आपको dx की लिमिट पता ही चल गई है, ये ऊपर वाला e की पावर x में से माइनस e की पावर x वाला एरिया सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। कैसे, हम dx में एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, dx की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ वेरी हो रही है, 0 से 1, ऊपर वाले का e टू दी पावर x का जो एरिया आएगा वो पूरा आ जाएगा ये वाला, फिर ये वाला एरिया, फिर इसके एरिया में से हम माइनस कर देंगे e टू दी पावर माइनस x का एरिया, e टू दी पावर माइनस x का ये वाला एरिया आ जाएगा। तो जो बाद में बचेगा वो आपका यही एरिया बचेगा जो शेडेड है, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप ये तो फिलहाल dx में इजी है, अगर आप y में भी कैलकुलेट करना चाहें तो y में भी ये कैलकुलेट हो सकता है। बस y में कैलकुलेट करने के लिए आपको ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना होगा, तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटर वाला आपका कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये वाला अगर ये x इक्वल्स टू 1 है और इसके अपने परपेंडिकुलर लाइन खींची, ये आपका y इक्वल्स टू 1 है, तो आपका ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 1,1। हम क्यों फाइंड कर रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है y के रिस्पेक्ट में, तो हमारे सारे y की कोऑर्डिनेट आपको पता होनी चाहिए। फिर ये जहाँ कट करेगा ये वाला, ये x इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पर क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट e आएगा, इसके लिए सॉरी e की पावर -1 आएगा। ये वाला क्या आएगा, x इक्वल्स टू 1 पे पॉजिटिव e आएगा। तो अब आपने सारे कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, अब आप y में इजिली एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y में एरिया हम कैसे लिखेंगे, ये आपका dy आएगा, और y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, e टू दी पावर -1 से 1, e टू दी पावर -1 से 1। फिर आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, इस पोर्शन के लिए आप हमने क्योंकि y में स्ट्रिप ड्रॉ की है तो इस वाले x इक्वल्स टू 1 से क्या मैं इस वाले इसका जब y इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस एक्स का एरिया घटा दूंगा तो आपका शेडेड एरिया यही वाला नहीं बचेगा। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, मैं पूरा x इक्वल्स टू 1 में से y इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस एक्स का एरिया सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो आपका ये वाला एरिया बच जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस इसका एरिया ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये आ गया, प्लस अब मैंने ये लाइन से नीचे का एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब लाइन से ऊपर वाले का एरिया कैसे कैलकुलेट करूंगा, प्लस डी वाई, आपका ऊपर का एरिया 1 से ई, फिर मैं x इक्वल्स टू 1 के एरिया में से ये e टू दी पावर x का एरिया सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, बाई मिस्टेक। ये यहाँ पर आपको क्या, जब बाई हम डी वाई लेते हैं तो आपको क्या वैल्यू आती है, आपको x की वैल्यू पुट करनी रहती है। तो x की वैल्यू e टू दी पावर माइनस एक्स के ग्राफ के लिए क्या आएगी, माइनस एक्स के लॉग बाई, जो आपका आ जाएगा लॉग बाई, और माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस आपको ब्रैकेट में माइनस लॉग वाई, हालांकि माइनस माइनस बाद में पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आप 1 से ई में जब हम लेंगे, यहाँ पर ये वाला 1 ग्राफ पॉइंट है, 1 से ई में 1 माइनस ये वाला जो आपका आएगा लॉग वाई, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव वाला ग्राफ है तो पॉजिटिव के लिए लॉग वाई आएगा। तो इस चीज को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं थोड़े सही से लिखता हूँ, ये 1 बाई ई से 1 प्लस लॉग बाई डी वाई प्लस 1 से ई 1 माइनस लॉग वाई डी वाई। तो ये हमारा वाई स्ट्रिप लेके कैलकुलेटेड एरिया है, ये हमारा एक्स स्ट्रिप लेके कैलकुलेटेड एरिया है। आप किसी भी मेथड से जाएं आपको एरिया सेम ही आएगा। हालांकि आप अगर हमने देखा तो बाई में आपको जो एरिया निकालना था वो थोड़ा टफ था, एक्स में आपको सिंपली एक दूसरे कर्व को सब्सट्रैक्ट कर देना था और आपका एरिया आ गया। तो आप यही अप्रोच आपको एग्जाम में काम आती
तभी हम मल्टीपल क्वेश्चन करते हैं, तभी हमें आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से डील किया जाए, तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा। जब भी एक्स में आपको एरिया सिंपली निकलता हो तो आप वाई की झंझटों में ना पड़े, सिंपल आप एक्स को सब्सट्रैक्ट करके एरिया कैलकुलेट कर लें और वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको क्लियर करता हूँ और आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन दिखाता हूँ। डिटेल्ड सॉल्यूशन में बस आपको एरिया जो निकालना है, हमने पहले क्या किया, इसका ई ए सी ओ एफ ये वाला पूरा एरिया निकाल लिया, ई टू दी पावर एक्स वाला। फिर हमने नीचे वाला एरिया निकाल लिया, ई ए ओ सी एफ, ई ए सी ओ ई का निकाल लिया, और हमने इन दोनों एरिया को सब्सट्रैक्ट कर दिया सिंपली। यहाँ पर ये एरिया कैलकुलेट किया आपने 0 से 1 में, जैसे मैंने बताया था। फिर दूसरा वाला एरिया कैलकुलेट किया 0 से 1 में, और फिर आपने इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया और आपका आंसर आ गया। तो x के लिए तो बहुत इजी था आपका निकालना, dx की स्टेप लेके। y में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो आप सिंपल इसको x को लेकर और दोनों सब कर्व को नेगेट माइनस करके आप इसका एरिया कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x sin x एंड x एक्सिस बिटवीन x एंड 2 पाई। आपको कुछ भी सिंपल सा दिया हुआ है, x एक्सिस और x इक्वल्स टू 2 पाई के बीच आपको एरिया कैलकुलेट करना है। सिंपल एरिया आ जाएगा, आप सिंपली लिख लें। लिमिट आपको दी हुई है इंटीग्रेशन की 0 to 2 पाई dx, और जो एरिया आ जाएगा आपका x sin x। ये वाला जो ग्राफ है वो sin x का ग्राफ है। अब जब हम मॉडुलस खोलेंगे तो मॉडुलस ओपन करते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना है। आप देखिए sin x कहाँ पर sin x की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 to पाई के लिए। यहाँ तो sin पॉजिटिव है, sin x पॉजिटिव है, और x तो हमारा पॉजिटिव है। जो मॉडुलस खुल जाएगा 0 to पाई के लिए वो x sin x ऐसे ही खुल जाएगा। प्लस अब यहाँ पर sin x निगेटिव हो गया, x पॉजिटिव है, तो मतलब फाइनल जो मॉडुलस है वो आपकी निगेटिव वैल्यू देगा पाई टू 2 पाई के लिए। इसमें आ गया माइनस x sin x। अब आप इसे सॉल्व कर लें और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, मॉडुलस आपने जो हमने यहाँ लगाया है वो ये हमेशा आप एरिया में लगाएं, और जब भी जो एरिया आप ले रहे हैं dx के रिस्पेक्ट में, जब भी वो नेगेटिव हो तब उस चीज को मॉडुलस में लगाना ना भूलें बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप मॉडुलस नहीं लगाएंगे तो वो आंसर गलत हो जाएगा। इस चीज को अगर आप सिंपल करना चाहें, थोड़ा सा और दूसरे अप्रोच से देखना चाहें, तो ऐसे लिख सकते हैं 0 to 2 पाई x sin x। आपको पता नहीं है किसमें क्या है, तो 0 to पाई में आप x sin x का मॉडुलस के साथ एरिया जोड़ दें, प्लस पाई से 2 पाई में आप x sin x का मॉडुलस के साथ एरिया जोड़ दें, तो भी आपका रिजल्ट सेम आएगा जैसे इसमें रिजल्ट आया। इसमें हमने मॉडुलस ओपन कर लिया है तो जो रिजल्ट आएगा, और इसमें आपने मॉडुलस ओपन नहीं किया तो जो भी रिजल्ट आएगा आप उसको सॉल्व कर ले। जैसे यहाँ पर आ गया आपका -3 पाई, तो मॉडुलस लेके आप इसको सिंपल 3 पाई लिखते हैं, वो यहाँ भी सेम आएगा, क्योंकि अगर यहाँ हमने पहले ही माइनस ले लिया तो इसकी वैल्यू -3 पाई आएगी, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगी। तो दोनों चीजें एक ही हैं, बस आप मॉडुलस का ध्यान रखें जब भी आपका एरिया नेगेटिव में जा रहा हो। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ, आपको सॉल्यूशन शो करता हूँ। सिंपल जो एरिया है आपका 0 से पाई में, ये यहाँ y आएगा y dx प्लस पाई से 2 पाई अलग कर लिया। अलग क्यों किया? क्योंकि ये वाला जो एरिया था वो हमारा नेगेटिव में था। सिंपल हमने दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया, और मॉडुलस लेके सिंपल इंटीग्रेशन बाई पार्ट से कर दिया हमने इसका इंटीग्रेट। x ऐसे ही लिखा, cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन x, x का डिफरेंशिएशन, और cos x का साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, वो पॉजिटिव साइन x आ गया, और आपने यहाँ लिमिट पुट कर दी। फिर सेम दूसरे वाले के लिए किया, और सेम हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी -2 पाई माइनस पाई, मतलब आपकी ये वैल्यू आई -3 पाई। अब हमने यहाँ पर मॉडुलस लगा दिया है, तो पाई प्लस
मॉडुलस -3 पाई का मॉडुलस आएगा 3 पाई, तो आपका 4 पाई आ गया। अगर हम मॉडुलस बाहर ही लगाते जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ आपका माइनस आता, ये पॉजिटिव पाई आता और माइनस बाहर ही होता और आपकी जो वैल्यू आती है वो 3 पाई आ जाती। तो पाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाता और तो भी आपकी जो वैल्यू आती है वो 4 पाई आती। तो किसी भी तरीके से आप जा सकते हैं, डायरेक्टली मॉडुलस लगा के भी आप कर लें, ये भी सही है, या आप मॉडुलस को ओपन कर लें उसकी लिमिट के लिए, वो भी तरीका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया लाइंग इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट बाउंडेड बाय दिस सर्किल एंड द लाइन दिस इक्वल्स टू। तो आपने एक सिंपल सा सर्किल ड्रॉ किया 2 रेडियस वाला, ये वाला पॉइंट आपका 2,0 आ गया। सिंपल y इक्वल्स टू x लाइन है, ये लाइन के लिए आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिए √3। अब आपको पूछा है कि सर्किल और लाइन द्वारा बाउंडेड जो आपका एरिया है वो क्या आएगा। तो सिंपली आपको दिख ही रहा है, ये वाला जो पूरा एरिया है ये सर्किल और लाइन द्वारा बाउंडेड होगा। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम अगर x में एरिया कैलकुलेट करें तो क्या लिखेंगे, ये वाला, अच्छा ये वाला जो एरिया अगर आप ध्यान से देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो हमें फालतू में इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल कैलकुलेट कर लें। ये वाला जो पॉइंट है आपका ये 1 हो जाएगा, ओ सॉरी ये √3 हो जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका 1 हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हम और ऐड कर लेते हैं, 1/2 इंटू इसका जो बेस है √3 इंटू इसकी जो हाइट है वो आ गई, आपका एरिया आ गया √3/2 प्लस। अब इसका एरिया आप dx में ले लें, इसका एरिया dx में कैसे लेंगे, x की लिमिट क्या है आपकी √3 से 2, ये x की लिमिट है आपकी, ये फिर जो सर्किल है आपका वो x और y, मतलब आपका क्या हो गया फाइनल √3 से 2 प्लस √3/2, y की जो वैल्यू आएगी वो 4 - x² dx। फिर इसे फर्दर आप और सिंप्लीफाई कर लेंगे, √3/2 to 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका 1/2 x 4 - x² प्लस 4 साइन इनवर्स x/2, क्योंकि ये यहाँ a² आता है और आपकी जो वैल्यू आ जाएंगी वो √3 से 2। इसमें आप पुट करके सॉल्व कर लें और सिंप्लीफाई करके आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा। ये तो एक मेथड होगा जो हम नॉर्मल यूज करते, लेकिन a² - x² को डील करने का एक बहुत अच्छा मेथड और है। हम वो क्या करें, सपोज दैट अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा एग्जाम में तो आप क्या करते हैं, वह इसे पुट करके करते हैं। तो x की जगह लेट अस सपोज हमने क्या पुट किया, मैं सिर्फ आपको इंटीग्रेशन समझा रहा हूँ कि अगर आपको कभी 4 - x² का इंटीग्रेशन ना आए एग्जाम में, आपको फॉर्मूला ना पता हो, तो हम कैसे करें। तो हम क्या करें, x की जगह क्या पुट करते थे हम, x = a sin थीटा जब भी स्क्वायर होता था, तो x = 2 sin थीटा पुट किया। अगर x = 2 sin थीटा है तो y = आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं 1 x² से वो आएगा आपका 2 cos थीटा। x पता चल गया, y पता चल गया, आपको ये dx दिया हुआ है, यहाँ लिमिट कुछ रखी हुई है, तो आप यहाँ अब क्योंकि होता है y dx होता है, तो यहाँ आप y की वैल्यू रख दें, y की वैल्यू आएगी 2 cos थीटा, dx की वैल्यू क्या आएगी 2 sin थीटा का जो आपको साइन x जो साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपका फिर आएगा cos थीटा d थीटा, और आप इसको सिंप्लीफाई कर ले। और हाँ, ये चीज ध्यान रखें कि जो आपकी लिमिट है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। जैसे लिमिट आपकी क्या हुई है, √3 दी हुई है, और यहाँ पर लिमिट ये आपकी क्या दी हुई है 2 दी हुई है। तो जो भी लिमिट है वो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी चेंज हो जाएंगी। जैसे ये आपकी आ गई, अगर हम यहाँ से ले, आपने जो लिमिट चेंज की है वो x के अकॉर्डिंग की है, तो x = 2 ऊपर y लिमिट के लिए आएगा 2 = 2
साइन थीटा, यानी थीटा इक्वल्स टू आपका आ गया ये 1 आ गया, तो थीटा इक्वल्स टू आ गया आपका π/2। तो पहली π/2 आ गई, फिर आपने √3/2 आ जाएगी दूसरी, √3/2 इक्वल्स टू साइन थीटा, और साइन ये होता है आपका π/3 का वैल्यू। तो π/3 से π/2 और इस इक्वेशन को सॉल्व करके सेम रिजल्ट आता है जो आप इस इक्वेशन के इंटीग्रेशन से फाइंड करते हैं। या आप x इक्वल टू 2 साइन थीटा माना है, हम x इक्वल टू 2 cos थीटा भी एज्यूम करके इसको कर सकते हैं। तो ये वाला मेथड आप खुद सॉल्व करें, ये वाला मेथड मैंने आपको बताया। x इक्वल टू 2 cos थीटा से कैसे करेंगे वो हम इसके सॉल्यूशन में डिस्कस करेंगे। सिंपल x इक्वल टू 2 cos थीटा पुट करेंगे, y इक्वल टू 2 साइन थीटा पुट हो जाएगा, और यहाँ की जो लिमिट है वो अब आप cos थीटा पुट कर रहे हैं तो उसके लिए लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी। ये वाली क्योंकि 1 आएगा तो ये 0 आ जाएगी, ये वाली π/6 आ जाएगी। तो इस तरह से इसकी लिमिट चेंज हो जाएंगी। तो चलिए मैं वो वाला सॉल्यूशन आपको डिस्कस करता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप ये वाला खुद से सॉल्व करें, खुद ट्राई करें, तो आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। तो मैं सारी चीजों को क्लियर करता हूँ और आपको cos थीटा वाला सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं cos थीटा वाले के साथ। तो हमारा जो क्वेश्चन था, हाँ क्वेश्चन तो हम भूल ही गए। क्वेश्चन ये था कि ये वाला एरिया को फाउंड करना था। तो पहले हमने सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल बनना था, तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किए, और राइट एंगल ट्राइंगल का आपने एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, और फिर देखिए ये वाला जो चीज है y dx। अब मैंने x इक्वल्स टू 2 cos थीटा इसमें एज्यूम किया है। मैंने पहले आपको 2 sin थीटा करके बताया था। 2 cos थीटा पुट किया तो आपका क्या आता है, y dx आता है। तो y की वैल्यू आपने लिखी 2 sin थीटा, dx इसका डिफरेंशिएशन आपका आ गया 2 cos का माइनस sin थीटा, माइनस 2 sin थीटा, और जो ये लिमिट फिर आपकी चेंज होंगी। ये अब क्या हुआ, x इक्वल्स टू 2 cos थीटा, मतलब cos 0 की वैल्यू आ गई। फिर √3 इक्वल्स टू 2 cos थीटा, मतलब √3/2 इक्वल्स टू cos थीटा, मतलब π/6, मतलब cos 30 की वैल्यू आ गई। अब सिंपल इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना ज्यादा इजी होता है बजाय कि आपको वो फॉर्मूला। तो आप सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए 1/2 का, ये 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 आ गया, यहाँ आ गया 1 का थीटा आ जाएगा, ये sin θ/2 आ जाएगा, और आप सिंपल वैल्यू पुट करके आंसर कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर π/3 आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने 3 ट्रिक डिस्कस करी। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से जा सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस तरह से पुट करके भी कर सकते हैं। यहाँ 2 sin थीटा की जगह 2 cos थीटा भी कर सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा मस्ट डू प्रॉब्लम का पार्ट 1। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मस्ट डू प्रॉब्लम का पार्ट 2। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।